यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 18/1/2000। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस, सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियाँ विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों की विल बच्चों को की। ऐसी अलौकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते। ब्रह्मा बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। यह विल बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। बच्चे, तुम क्या विल कर सकते हो विश्व के उद्धार के लिए? क्या कर सकते हो बताओ। तुमने जितना ज्ञान कमाया है विश्व के उद्धार के लिए लगा सकते हो। जितनी योग बल की शक्ति कमाई है उतनी सारी शक्ति विल कर सकते हो। देखो बच्चे, चेक करो, दान दे सकते हो क्या? तुम्हारे पास जो स्वस्थ तन है विश्व सेवार्थ यज्ञ में समर्पण कर सकते हो। तुम्हारे पास जो स्वस्थ मन, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियाँ, दिव्य गुण है विश्व सेवार्थ यज्ञ में लगा सकते हो समर्पण रूप से। तुम्हारे पास जितना लौकिक धन है सारा यज्ञ में लगा सकते हो विश्व कल्याण अर्थ। तुम्हारे पास जो परिवार है विश्व सेवार्थ लगा सकते हो। बताओ क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास जो है उसमें से तुम विश्व कल्याण अर्थ क्या लगा सकते हो? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना बच्चे। ब्रह्मा बाप ने तो सब लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। अपने लिए कुछ भी ना रखने वाला ही ब्रह्मा बाप समान है। कुछ भी नहीं अपने लिए, सब विश्व सेवा अर्थ।
चेक कर बच्चे, तेरा हर संकल्प सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और नींद में भी तेरा हर संकल्प विश्व सेवार्थ है या स्वस्थिति के लिए है, स्व कल्याण के लिए? चेक कर बच्चे, सुबह उठा है तू और सोचा है और क्या करे कि जल्द जल्द विश्व का कल्याण हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब अपनी राह पर पहुंच जाएंगे, फटाफट इस मार्ग पर आ जाएंगे, अपना भाग्य ले लेंगे। उठते ही संकल्प उठाए, सुबह नींद से उठते ही, या अपने लिए उठाए, मोबाइल तो देखो जरा, किसी का कोई मैसेज तो नहीं, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज, किसी का कोई कॉल। हाँ, कुछ अभी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, कुछ अभी ये करते हैं, कुछ अभी वो करते हैं। कभी मन नहीं हुआ उठते ही जरा सकाश दे 108 बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उठते 108 बार सकाश दे। कभी मन नहीं हुआ 108 बार सकाश दे, 1008 बार दे, दिन भर 10,000 बार दे, लाख बार दे, मन नहीं हुआ? समझ, देख बच्चे, तू विश्व सेवार्थ क्या लगा सकता है? विश्व कल्याण करना चाहता है ना? जिस विश्व में तुझे भी पद चाहिए, आने वाले नए विश्व में कल्याण कौन करेगा? उसका पद चाहिए ना तुझे। बच्चों ध्यान में रखना, जिन्होंने अपना सब कुछ विश्व सेवार्थ स्वाहा किया है, उन्हीं को उस दुनिया में जगह है। बाकी जो सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको उस दुनिया में जगह नहीं, उनको त्रेता में जगह है। ध्यान में रखना, सतयुग का अर्थ है, स्वर्ग का अर्थ है ब्रह्मा बाप समान बच्चे, सारे के सारे जो मेरे पास है, शिव बाबा ने दिया हुआ है वर्षे में, सब स्वाहा, कुछ भी बाकियों के लिए नहीं, सब। बच्चे कभी फ्रीडम फाइटर को नहीं देखा? उन्होंने क्या रखा अपने घर में, बताओ जरा? सब देश को स्वतंत्र करने में लगा दिया, सब कुछ घर का। तो बच्चे तू नहीं लगा सकता विश्व कल्याण अर्थ? तुझे अपने लिए रखना है, परिवार के लिए रखना है, किसी और के लिए रखना है? भविष्य में तेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो तुझे ठीक लगे कर। बस मैं बता रहा हूं, ब्रह्मा बाप समान का अर्थ है अपने पास कुछ भी ना रखने वाला। कुछ भी, जो मिला है, जो मिल रहा है, सब विश्व सेवा अर्थ। चेक कर बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या तेरी? ऐसी स्थिति है क्या? तू कर सकता है क्या? ये सब ताकत है क्या तुझ में ऐसा चलने की, ऐसा बनने की? तू तेरे लिए इकट्ठा कर रहा है सब ज्ञान, तेरी समझ के लिए इकट्ठा कर रहा है। तूने कब ज्ञान इकट्ठा किया है? इस समझ से, ताकि दूसरों को भी समझा सकूं और उनका भी उद्धार हो जाए। हाँ, समझा सकूं ये तेरा भाव था, लेकिन अपने शौक के लिए, पर उनका उद्धार हो जाए इसके लिए मुझे जरा फटाफट ज्ञान बटोरना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, आत्मा की समझ लेनी चाहिए, परमात्मा की समझ लेनी चाहिए, राजयोग की विधियां समझनी चाहिए फटाफट, ताकि मैं दूसरों को समझा सकूं, उनका भी उद्धार हो जाए। शुद्ध था योग दूसरों के लिए कब किया है? मेरे लिए, मेरी स्थिति अच्छी रहे, मुझे सतयुग में ऊंच पद मिले, इसके लिए योग। दूसरों के लिए किया कब है तूने बच्चे? बता, कौन सी अमृत वेला, इसे एक अमृत वेला, जो अमृत वेला पूरी हुई, 4:45 बजने आए और तूने संकल्प उठाया, अभी इस अमृत वेला में बाबा ने जितना योग कराया, सब ईश्वरीय सेवार्थ, विश्व सेवार्थ दान, मेरी तरफ से समर्पण, अर्पण। ऐसी एक अमृत वेला बता तेरी, है कोई ऐसी एक अमृत वेला जिसका योग बल तूने विश्व कल्याण अर्थ स्वाहा किया हो?
समझ है, तू बस अपने लिए चाह रहा है, स्वार्थ है ये तेरे मन में। दूसरे जिए या मरे, मुझे ऊंच पद मिलना चाहिए, मैं 108 में अष्टरतन में आना चाहिए, विश्व महाराजन विश्व महारानी बनना चाहिए, बाकियों का हम नहीं जानते, रॉयल फैमिली में हम आने चाहिए। समझ की बात, सबसे नीच हो तुम, सबसे नीच, क्योंकि स्वार्थ जो भरा हुआ है। और क्या कहूं, कभी तुझे लगा नहीं, मैं कहा भी जाऊं, मेरे जो साथी सहयोगी है ये 108 में आने चाहिए सभी, कुछ भी हो जाए मैं इनके लिए बहुत मेहनत करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा और इनको 108 में लाने की चेष्टा करूंगा। कभी लगा नहीं भाई, संकल्प नहीं आया मन में कि ऐसे करें? समझ की बात है बच्चे, बता तू क्या कर सकता है, विचार कर। और जब तक तू नहीं कर सकता, ये मुरली तेरे लिए नहीं। टाइटल क्या है? ब्रह्मा बाप समान, त्याग, तपस्या और सेवा है तेरे अंदर। ब्रह्मा बाप समान त्याग, क्या त्याग किया है तूने? बता सकता है तेरा त्याग? तपस्या क्या है? विश्व सेवा अर्थ तेरी बता, क्या करता है तू विश्व सेवा के लिए? विश्व का उद्धार हो जाए इसके लिए तू क्या करता है? और सेवा क्या है? विश्व कल्याण अर्थ बता जरा। बच्चे, तू पूरा स्वार्थी है, स्वार्थी जीवन ही जी रहा है तुम, तुझे बस तेरा सब पूरा करना है। कभी मुरली पढ़ी है कोई ऐसी एक मुरली? अभी बाबा आपने जो मुरली पढ़ाई सुनाई, उससे जो मुझे आत्मा में शक्ति भरी, वो सारी शक्ति ईश्वरीय सेवार्थ विश्व कल्याण अर्थ हम आपको स्वाहा करते हैं। कभी एक मुरली का संकल्प उठाया है तूने? एक मुरली अब तक की लाइफ में? बता ऐसा एक ईश्वरीय कार्य जो तूने विश्व कल्याण में समर्पण किया है। एक भी बात, 5 स्वरूप की एक ड्रिल, उसकी जो शक्ति है वो तूने ईश्वरीय सेवार्थ विश्व कल्याण अर्थ दुनिया में स्वाहा कर दी है। कुछ ऐसा? समझ है बच्चे, चेक कर। आना चाहता है सतयुग में? बच्चे ध्यान में रखना, सतयुग का चांडाल भी महादानी होता है। बस कुछ गलतियां हुई है उस बच्चे से, पढ़ाई बहुत तेज थी, बस श्रीमत की कुछ अवज्ञाएं हुई इसलिए चांडाल बना। पर मेरा प्यार कम नहीं उससे, जितना नारायण से उतना ही उससे है, उसका पार्ट है वो। पर उसने भी अपने लिए कुछ नहीं रखा, उस चांडाल ने भी, उसने भी सब स्वाहा किया विश्व कल्याण अर्थ। तू शायद चांडाल से भी गिरा हुआ है, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आता। अपने भाई है दुनिया में, आत्मा रूप में भाई भाई, उनके उद्धार के लिए कुछ करे, तेरा पेट भरे और तेरे लौकिक परिवार का, अलौकिक परिवार का पेट भरे, तेरा काम हो गया। विश्व जिए या मरे, तुझे क्या लेना देना? वो तो बाबा का काम है, वो बाबा देखेगा क्या करना है, वो ब्रह्मा बाबा देखेंगे, मम्मा देखेगी, शिव बाबा देखेगा, हम क्या करें उसमें? समझ है बच्चे, चेक कर अपने आप को। सतयुग में जाना है ना, तो देख ये गुण है क्या, और अगर नहीं है तो सतयुग को भूल जा, त्रेता का पुरुषार्थ कर। बात समाप्त। बच्चे ध्यान में रखना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो अपना योग बल, ज्ञान बल, धारणा का बल और सेवा की प्राप्ति भी स्वाहा करेंगे, स्थूल तो कर ही दिया, तन मन धन परिवार, पर ये भी किया, वही सतयुग के अधिकारी है। बाकी सब त्रेता के उत्तराधिकारी है, अधिकारी नहीं है वो, ध्यान में रखना। बाकी ड्रामा बच्चे तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मौज कर, खुश रह। यह बच्चों में सहज पावर्स की यानी शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स, और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान है,
यह प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बाप दादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, यानी आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कार्य में लगाया। बच्चे देख, तूने क्या लगाया? बाप ने ज्ञान दिया तुझे, लगाया क्या? बाप ने योग सिखाया, लगाया क्या? बाप ने धारणा कराई, लगाई क्या? बाप ने सेवा दी, लगाई क्या? देख, समझ है बच्चे, आदि रत्नों ने कुछ नहीं रखा। जो बाप ने उन्हें दिया, उन्होंने वापस बाप को दे दिया। ईश्वरी सेवार्थ तू देख, तूने अपने पास जमा करके रखा है, सब इकट्ठा करके। समझदार बनना बच्चे, संभल कर रहना। लगा नहीं सकता ना, कुछ हाथ नहीं आएगा। बहुत बच्चे हैं, ज्ञान इनको बाबा ने बहुत दिया है, मंथन में, चिंतन में अपने पास छिपा के रखा है, किसी को नहीं बताएंगे। ये त्रेता के छोटे मोटे साहूकार, साहूकार कभी खुद खाता पीता नहीं है, बस धन इकट्ठा करके रखता है, न खुद भोगता है, न अपने बाल बच्चों को भोगने देता है। कंजूस ही रहेगा ये, सदा का छिपा के रखता है, किसी को दिखाएगा नहीं ये कि मेरे मंथन से क्या निकला है, चिंतन से क्या निकला है, छिपा के रखेगा। समझ है बच्चे, सारी बात है। बहुतों को समझ में नहीं आता। फिर इसके पास बहुत दिया मैंने, तन मजबूत, मन मजबूत, धन मजबूत, परिवार मजबूत, क्या कर रहा है? वो वहां ही भोग ले रहा है, तन मन धन जन में मौज कर रहा है, ईश्वरीय सेवा में नहीं लगा रहा है। बच्चे समझ जा ना, तेरा ईश्वरीय सेवा में नहीं लगता तो ये आखिरी है, अगले कल्प में तुझे नहीं मिलेगा। लिख के लेना मुझसे, अगले कल्प में मैं तुझे नहीं दूंगा। मुझे लगा तू शायद पात्र है, इसलिए मैंने ये सारी स्वस्थता, तन मन धन जन, ये सारी स्वस्थता तुझे दी। मुझे लगा तू यज्ञ में लगाएगा, पर अभी पता चला तू तो नीच से भी नीच निकला। तूने तो सब अपने लिए ही रखा। ये सब अगले कल्प में मिलते हैं, अगले कल्प में तुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, मुझसे ये लिख के ही ले लेना, इस कल्प में तुझे संगम पर जो मिला है उसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया। ईश्वर की देन है सब कुछ, मुझसे लिख के लेना। न तुझे वो घर मिलेगा, न गाड़ी मिलेगी, न बंगला मिलेगा, न माड़ी मिलेगी, न वैसा परिवार मिलेगा, न वैसे सुख मिलेंगे, न स्वस्थ तन स्वस्थ मन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चे तुझे। क्योंकि तूने, मैंने जो तुझे दिया है वो तूने तेरा समझा है, अपने मुट्ठी में बंद करके रखा है। तुझे पता नहीं किसने दिया ये सब। भले नौकरी धंधे से आया, पर कहां से आया, किसने लाया, किसने दिलाया, तुझे खबर नहीं है। समझ है बच्चे, मिलते अगले कल्प में। तू रख तेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। समझ की बात है, परमात्मा की देन है, परमात्मा को नहीं दे सकते तो परमात्मा भी ले नहीं सकता। किसी का मैं कुछ लेता नहीं, और ये मेरी तरफ से दान में रख। विपरीत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं सम्मान कर रहा हूं उन सारी बातों का, इसलिए कह रहा हूं मेरी तरफ से तेरा स्वस्थ तन मन धन जन दान में रख। बस ये भी ध्यान में रख, अगले कल्प में नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, अगले कल्प में उसी को मिलेगा जिसने मेरे कार्य में लगाया है। बाकियों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, तन रूप में, मन रूप में, धन जन परिवार रूप में। संभल कर रहना बच्चे,
तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। किसी ने कहा कि मुझे बहुत ज्ञान मिला है, मेरे बुद्धि में बहुत ज्ञान है, बच्चे लिख के लेना, अगले कल्प में नहीं मिलेगा। कोई कहता है मेरे पास बहुत विधियां है योग की, अलग अलग विधि से योग करो, बड़ा मजा आता है, अगले कल्प में नहीं दूंगा। धारणा ऊंची की है, अगले कल्प में नहीं होगी। सेवा इस कल्प में बहुत कराई है, बात मत पूछ बच्चे, ये आखिरी कल्प है सेवा का तेरा, अगले कल्प में तुझसे सेवा नहीं कराऊंगा मैं, तू अति मायावश है। लिख के लेना मुझसे, जो परमात्मा का नहीं हो सकता वो तुझे नहीं मिल सकता, ईश्वरीय कार्य में नहीं लगा सकता तू, समझ की बात है। ब्रह्मा ने लगाया ना सब, क्या रखा? लौकिक भी लगाया और जो अलौकिक दिया ब्रह्मा को वो भी लगाया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। बच्चे ध्यान में रखना, बहुतों को अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है, एक ही लक्षण है तेरे पास जो है स्थूल और सूक्ष्म, अंत तक सब स्वाहा, वही 108 और अष्टरत्न बनेंगे। बस एक रखना ज्ञान का अक्षर, आया तो हार गया मैं। सब कुछ स्वाहा, सब कुछ, कुछ भी पीछे नहीं रख सकता तो, कुछ भी। बाप दे ही रहा है स्वाहा करने के लिए। साइंटिस्ट के द्वारा मैंने इन्वेंशन कराए, क्या उनके लिए कराए? सारी सृष्टि के लिए कराए। सारे साइंटिस्ट के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा वेद शास्त्र लिखे, ग्रंथ लिखे, क्या उनके लिए लिखवाए? सारे सृष्टि के लिए लिखवाए। बच्चे ध्यान में रखना, बस तेरी किसी जन्म की पात्रता थी इसलिए तेरे पास दिया, पर तेरे लिए नहीं। इसलिए हर बच्चा ध्यान में रखे इस बात को, तेरे पास जो है ना, जो कुछ है, ज्ञान का एक अक्षर भी क्यों ना हो, वो तेरे लिए नहीं है, वो विश्व सेवा के लिए ही है। योग का एक सेकंड भी क्यों ना हो, धारणा अंश मात्र भी क्यों ना हो, और सेवा का बस नाम भी हो, सब विश्व के लिए है, विश्व के उद्धार के लिए, तेरे लिए। तेरे पास जो है उसमें से कुछ नहीं है। हाँ, तेरे लिए जो है ना वो मेरे पास है, आजा दे दूंगा, पर तेरे पास जो है वो विश्व सेवा के लिए। अभी तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुझे लगता है तेरे लिए है तो तेरे लिए समझ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने सूत्र तो बता दिया। तुझे जो ठीक लगे कर बच्चे, मौज कर, खुश रहे। और उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। जब ब्राह्मण परिवार में देने का संपूर्ण भाव जग जाता है, बस देना देना देना, तब ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाता है। बस देना, लेना गलती से भी नहीं, गलती से भी लेना नहीं। मुझ आत्मा के लिए वो क्या होता है वो हम नहीं जानते। हाँ, सभी आत्माओं के लिए ये बात हम जानते हैं, मुझ आत्मा के लिए ये मुझे पता नहीं क्या होता है, ये हम जानते भी नहीं। ये होती है समझ बच्चे। देख तेरे अंदर है क्या, देने का भाव, या तू लेता रहता है? चेक कर बच्चे, चिंतन कर, देने का भाव है या लेने का भाव है? चेक कर। लेने का भाव अंश मात्र भी होगा तो देने का भाव कभी आ ही नहीं पाएगा। ध्यान में रखना, देने का भाव 100% लगता है, 100% जो है, हर सांस विश्व कल्याण अर्थ, मेरे लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हर बोल विश्व कल्याण अर्थ, हर धड़कन विश्व कल्याण अर्थ। और उस धड़कन से विश्व कल्याण अगर नहीं हो सकता तो बंद हो जाए, उस सांस से विश्व कल्याण नहीं हो सकता, रुक जाए। ये होता है देने का भाव, बस देना देना देना।
देवता कभी लेना जानते नहीं। ध्यान में रखना, देवता बनना है ना तो लेना नहीं, बस देना। एक ही संस्कार से देवता बनते हैं। जो कुछ मेरे पास है वो सब परमात्मा का है, उसे देना ही देना है। जब तक पूरा पूरा खत्म नहीं होता देकर, तब तक फटाफट देना है। ये है देवता। तू कौन है देख, देवता या लेवता। संस्कार है लेवता के और बनने की कोशिश कर रहा है देवता की। कैसे बनेगा भाई? संस्कारों को देख कौन से है, चिंतन कर बच्चे अपने से। देवता बनना है ना तो बस देना देना देना। समझदार बन। पता है वो एक बैंक है, देना बैंक कहते हैं। तेरी लेना बैंक है भाई। बस लेना लेना लेना, ज्ञान लेना, योग लेना, धारणा लेना, सेवा लेना, बाप से व्यवस्था लेना, सब ठीक ठाक लेना। ये लेना है बस तेरा। समझ के बात। ऐसा एक बच्चा दिखाओ मुझे, ऐसा एक बच्चा जिसने दुआ की हो। बाबा मिलन में 2 बच्चे आ रहे, दोनों का एक ही ट्रेन का टिकट है, वेटिंग में है, और उसमें से एक बच्चा दुआ कर रहा है, बाबा मेरा टिकट कंफर्म हो ना हो, इसका जरूर करा देना, मेरा संकल्प ये स्वीकार करना, इसका टिकट कंफर्म कराना। आरएसी भी नहीं चाहिए, कंफर्म चाहिए। एक बच्चा दिखाओ मुझे ऐसा जिसने दूसरे के लिए दुआ मांगी हो। है कोई? तू भी है क्या? कभी दूसरे के लिए दुआ मांगी है? दुआ एक ही मिलेगी, टिकट एक ही कंफर्म होगा, परमात्मा कह रहा है, और तूने बोला इसका करो, मेरा नहीं। है ऐसी बात तेरे अंदर? समझ है? ये होते देवता जो पहले दूसरे के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। खुद के बारे में सोचने वाले असुर होते हैं, लेने वाले सारे। दूसरे के बारे में सोचने वाले, देने वाले सारे देवता। मनुष्य की तो मैं बात ही नहीं करता, वो छोड़ो, वो कहाँ का कहाँ है, कभी लेगा कभी देगा। उसका स्वभाव ही ऐसा है, कभी लेना कभी देना। राजसिक है ना, तामसिक असुर है, बस लेना। सात्विक देवता है, बस देना। तू कौन है देख। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर अपने से, तू कौन है, देने वाला या लेने वाला, अपने पास जमा करने वाला या विश्व सेवार्थ स्वाहा करने वाला। तू कौन है देख, विचार कर। बहुत से बच्चे बाबा को मिले हैं, इस यात्रा में चलते हैं, तो मैक्सिमम नीच ही है सारे। लेने वाले, देने वाले नाम मात्र हैं, बहुत थोड़े। और अभी के समय में तो ना के बराबर है देने वाले, सब लेने वाले ही है, सब के सब। वंडरफुल ड्रामा है, और चाहते हैं परमात्म प्यार मिले। बच्चे पात्र बन परमात्म प्यार के लिए। परमात्मा का स्वभाव है देना। तेरा होगा तो परमात्म प्यार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सपने में भी लिया ना तो भी परमात्म प्यार समाप्त। लेना होना ही नहीं चाहिए जीवन में, बस देना देना देना। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। अध्यात्म माना देना, लेना गलती से भी नहीं। समझ की बात है। बाकी ड्रामा बच्चों आपका। बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की 2 विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता,
चाहे स्थापना के आदि रतन, चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने माना, यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। यही बाप कहता है सभी बच्चों को, एक का कहना दूसरे का हाँ जी, गलत है या सही है उसमें भी नहीं जाना है। एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको करेक्ट भी नहीं करना है, हाँ जी, बात समाप्त। ऐसा जब पूरा ब्राह्मण परिवार बनेगा तब बच्चे देखना विश्व परिवर्तन की धूम। बस हाँ जी, ये भी दिख रहा है कि एक ने कहा और बाकी सब ने हाँ जी किया है, और अभी ये करेंगे तो सब मरेंगे, नुकसान होगा। फिर भी हाँ जी, बाप बैठा है, बाप बैठा है कल्याण के लिए। मैं कल्याण करके ही रहूंगा, पर तुम्हारा काम है सिर्फ हाँ जी। मन में भी ना जी नहीं आना चाहिए। ईश्वरीय परिवार में चलते गलती से भी सपने में भी ना जी नहीं आना चाहिए, इतना पक्का। फिर बच्चे देखो विश्व परिवर्तन कैसे होता है। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल की विशेषता है। इसमें बहुत शक्तियां मिलती है क्योंकि सब यूनिफाइड हो जाते हैं, और एक बार यूनिफाइड हो गए ना फिर बच्चे मजा है। तुम किसी और को अपने से यूनिफाइड नहीं कर सकते, तुम्हें होना है, ध्यान में रखना। बहुत से बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, वो मेरे मत के साथ चले, नहीं, ये समझ के चलो तुम्हारे मत के साथ कोई नहीं चलेगा, तुम्हें सामने वाले के मत के साथ चलना है। जिम्मेवार बाप है। सिर्फ ईश्वरीय परिवार वालों के लिए, हाँ, जो ऑनलाइन सुन रहे उनके लिए नहीं ये बात, वरना दुनिया में किसी के मत से चलोगे फिर कहोगे बाबा ने इस मुरली में कहा था हम चले, हमारा नुकसान हो गया। भाई मैं जिम्मेवार नहीं, यहाँ के बच्चों की ये बात हो रही है। इसलिए बाबा ने कल भी कहा ना, मुरली मेरे हिसाब से 99% सम्मुख वालों के लिए होती और 1% दूर वालों के लिए होती, सिर्फ 1%। क्योंकि मैं दूर की क्या चर्चा करूं, मुझे क्या पता वहां कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसके संस्कार क्या है किसके क्या नहीं है। मैं यहाँ के बच्चों को देखूंगा, उन्हीं पर ही काम करूंगा। किसी खानियों में पत्थर पड़ा है उस पर थोड़ी कारीगर सोचेगा, उसके घर में जो पत्थर पड़ा है उसी को सोचेगा इसकी मूर्ति कैसे बनानी है, कहाँ हथौड़ा मारना है, कौन सा हथौड़ा मारना है। खानियों के पत्थर सोच रहे, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। बच्चे तेरे लिए नहीं है, तू कर भी नहीं सकता ये सब। इसलिए ज्ञान तो सम्मुख वालों के लिए है, दूर वालों के लिए नहीं है। बच्चे दूर वाले क्या ज्ञान लेंगे, समझेंगे भी क्या दूर वाले, समझ की बात है। तुम बस वाक्य सुन रहे हो, महावाक्य शब्द सुन रहे हो, अक्षर सुन रहे हो। तो बच्चों एक ने कहा दूसरे ने माना, ये हिसाब है ईश्वरीय परिवार का। अभी ये कहा किससे सुनेंगे दूर वाले बच्चे, और किसका मानेंगे? है इनके पास कोई संगठन? समझ जाए। और बच्चों विकास हमेशा संगठन में होता है, ध्यान में रखना। सभी बच्चे उच्च अवस्था को पाना चाहते हैं, पर बच्चों जब तक तुम्हारे पास संगठन नहीं है तब तक आप उच्च अवस्था को नहीं पा सकते। बिल्कुल। ये बच्चे जितने भी मुरली सुन रहे हैं ना, इनका भी आपस में संगठन बने ना दुनिया में, उनके गांव शहर में जिले में राज्य में, तो भी इनका उद्धार होगा, क्योंकि संगठन ही उद्धार करेगा। पर हर कोई अकेला सुन रहा है अपने अपने घर में, माया को पता है इसको तो ऐसे ही उड़ा देंगे,
अकेले उद्धार नहीं होगा बच्चे, हो भी नहीं सकता। अकेला तपस्या करने वाला रावण ही बनता है, विनाशकारी। और संगठन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि ही बनते हैं, सन्यासी ही बनते हैं, सप्तऋषि बनते हैं, विश्व उद्धारक बनते हैं, संगठित रूप से तपस्या करने वाले। तुम कौन हो देखो बच्चे, अकेले या संगठन में चलने वाले। बच्चों, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी योगी हो, कितना भी धारणा वाला सेवाधारी हो, पर जब तक ईश्वरीय परिवार नहीं है ना, तब तक गारंटी नहीं है माया कब उसे रावण बना देगी। ईश्वरीय परिवार में आने के बाद बचेगा तो, तब तक नहीं। बाकी तू कितना भी पुरुषार्थ कर बच्चे, 2 से 5 रोज अमृत वेला कर, फिर भी एक झटके में माया तुझे खलास करेगी। 10 नहीं 100 मुरलिया कर, फिर भी तू नहीं बच पाएगा। ईश्वरीय परिवार संगम पर क्यों बनाया बाबा ने? अंत में कहता है ना, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह। बच्चे तेरे पास है कहने के लिए? नहीं है। कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? और बच्चों ध्यान में रखना, बहुत बच्चों को लगता है कि बाबा ऐसे ही समर्पित करा रहे। अरे बच्चों, यहाँ ईश्वरीय परिवार में रहोगे तो यही ईश्वरीय परिवार वह दैवी परिवार बनेगा सतयुग में। ऐसे अकेले अकेले को इस परिवार में ऐड नहीं करेंगे बच्चे। सतयुग में वही जाएंगे जो एकत्रित रहेंगे ईश्वरीय परिवार में, बाकी बच्चे नहीं जा सकेंगे। सतयुग एक एक का अकेले का नहीं है भाई, सतयुग एक फैमिली है, पूरा विश्व परिवार है सतयुग एक, जहां बहुत सुंदरता से राज्य चलता है, बहुत सुंदरता से ईश्वरीय राज्य है, स्वराज्य है। पर किन बच्चों का? जो ईश्वरीय परिवार में जमा हुए हैं, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बने हैं, उन्हीं का राज्य है वो। बाकी तेरी मर्जी बच्चे। त्रेता तो बिखरा हुआ है, कहाँ 2 करोड़ कहाँ 31 करोड़। त्रेता तो सबका है, फिर सब बिखरा हुआ है। मर्जी तेरी बच्चे, जो अच्छा लगे कर। बाप का काम है समझाना। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, यह सोचा था। कितना समय हो गया, सभी के मुख से दिल से यही निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करें। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार
त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। बच्चे कर सकते हो ऐसा? परिस्थिति आए तब स्वाहा करना, और जब सब कुछ ठीक ठाक है तब स्वाहा करना। अंतर है बच्चे। देख तेरे अंदर क्या है। स्वाहा कर सकता है, विचार कर। संकल्प नहीं कट कर रहे हर बच्चे के लिए, पर बाप ने कहा चल बच्चे तेरा शरीर भी त्याग, तू अव्यक्त तो हो जा, फिर सेवा और बढ़ेगी। है हिम्मत ब्रह्मा जैसी? चेक कर, जो है वो तो त्याग ही त्याग, पर शरीर भी त्याग और अव्यक्त बन जा। समझ की बात है, इसे कहते हैं त्याग। देख बच्चे कहाँ तक तैयार है त्याग के लिए। त्याग के बिना भाग नहीं मिलता, ध्यान में रखना। त्याग फर्स्ट है। ऐसी अवस्था ड्रामा। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। बहुत बच्चे दूर से सुनकर कह रहे होंगे हाँ जी बाबा तैयार है, तो आ जा, संपूर्ण रूप से स्वाहा हो जा, समर्पित हो जा। संपूर्ण रूप से समर्पित स्वाहा। आ जा बच्चे, देख हिम्मत है, बस वहां हाजी ना कर। संपूर्ण रूप से कुछ भी नहीं रखना है पीछे, सब विश्व कल्याण अर्थ यज्ञ में स्वाहा करना है। वरना खामखा महावाक्यों का अपमान मत कर, उसका भी बोझा चढ़ेगा। ऐसे ही हाजी करेगा, और अगर करेगा नहीं विराट बोझा चढ़ेगा। समझ है? बहुत शौक है बहुतों को, बहुतों की माया को दिखावे का हाजी करने का। करेंगे कुछ नहीं, दिखावे का हाजी कितना ऊंचा। परमात्मा ने ऑर्डर दे दी ना संपूर्ण स्वाहा, तो करके दिखा। कारण ना दे, नौकरी का ये, धंधे का वो, परिवार का वो, कारण नहीं चाहिए। मृत्यु को कारण दे सकता है क्या? काल को? तो परमात्मा तो कालों का काल है, उसे कैसे कारण दे सकता है? समझ, काल आ गया, काल का बुलावा आ गया, बात समाप्त। फिर पूछेगा नौकरी का क्या? काल का बुलावा आया तो। धंधे का क्या? परिवार का क्या? इसका क्या? उसका क्या? काल को कारण दे सकता है? तो जब वही काल साकार रूप में आया है और कह रहा है बच्चे मेरा बन संपूर्ण रूप से, तो तैयार क्यों नहीं? और वही काल अचानक आए तो चुपचाप निकल जाता है, एकदम चुपचाप, आवाज भी नहीं निकलती। काल ने कहा चल, निकलना पड़ता है, कुछ भी नहीं बोल सकता। और ये साकार में कह रहा है कालों का काल, बच्चे चल, कह रहा है जरा इसका देखते, उसका देखते, इसका करते, उसका करते। बच्चे शर्म नहीं आती? परमात्मा को कारण देते। समझ की बात है। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं, वंडरफुल ड्रामा है। मौज करना, सुखी रहना। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, साथ में बच्चे भी हैं।
बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते हैं तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं वह कुछ न कुछ अनुभव करके ही जाती है। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। उसी विधियों को अभी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। बच्चे ध्यान में रखना, मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियाँ दिव्य गुण भी कब एकाग्र होंगे? जब तू तेरे स्वरूप में, तेरे सीट पर सेट हो जाएगा। आत्मिक स्थिति में नहीं है और मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहता है, कैसे पॉसिबल है? सितारा दिखता है अंदर, जब सितारा दिखता है तभी मन बुद्धि संस्कार एकाग्र रहेंगे। बात समाप्त। बाकी कितने भी उपाय कर, कितने भी म्यूजिक सुन, गीत सुन, कोई भी प्रोग्रामिंग कर, कितने भी कर, कितने भी कमेंट्री सुन, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होंगे। हुए तो टेम्पररी। जब तक अंदर सितारा नहीं दिखता, और ध्यान में रखना, जितने सेकंड्स के लिए सितारा दिखता है उतने सेकंड्स के लिए मन बुद्धि संस्कार एकाग्र होंगे। ध्यान में रखना। ऐसे नहीं सितारा दिख रहा है 1 सेकंड के लिए और तू कहेगा मन बुद्धि संस्कार 1 घंटे के लिए एकाग्र है। नहीं बच्चे, 1 सेकंड के लिए सितारा दिख रहा है तो 1 सेकंड के लिए मन बुद्धि संस्कार एकाग्र होंगे। उतनी तेरे पास एकाग्रता की शक्ति है जितना सितारा दिख रहा है। देख बच्चे, अपने आप को अंदर लाइट का सितारा दिख रहा है क्या? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में दिख रहा हो तो बच्चे हो गया, नहीं दिख रहा हो तो एकाग्रता नहीं है बच्चे तेरे पास। एकाग्रता तो बच्चे आत्मा से शुरू होती है। एक अग्र वहां स्थित हो जाना। एक कौन है? आत्मा। समझ? यह है एकाग्रता। व्हाट इज साइलेंस? उस स्टार के साथ परमात्मा कंबाइंड है, यह है साइलेंस। और कोई साइलेंस नहीं है बच्चे, आत्मा के साथ परमात्मा कंबाइंड है। उस अवस्था को साइलेंस कहा जाता है। बाकी अगर तेरे मन में कुछ है तो भ्रम है सब। साइलेंस, कोई कहते हैं हम बहुत साइलेंस में। कौन सा साइलेंस? टेल मी, बताओ जरा, मुझे भी बताओ कौन सा साइलेंस है? आत्मा परमात्मा की याद में है, वही साइलेंस है। ध्यान में रखना। और आत्मा अपने स्थिति में स्थित है, वही एकाग्रता है। क्लियर बच्चे? बात समाप्त। बाकी जो कुछ है वो तेरे मन का वहम है, भ्रम है। तो देख बाकी क्या है, ड्रामा। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए।
एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। वो क्या है भाई? आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति से ही वायुमंडल बनता है। सिंपल बात है। तू जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी में सारी चीजें वाइब्रेट हो रही है। थोड़े समय के बाद परिवर्तन हो जाएंगे वाइब्रेट होते होते। देखना कभी यूट्यूब पर एक्सपेरिमेंट, फ्रीक्वेंसी बदलने के बाद सैक्रेड ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है। समझ है बच्चे? कुछ साइमेटिक्स कहते हैं उन्हें। जरा देखना क्या है कारोबार, यूट्यूब पर सर्च करना फ्रीक्वेंसी। समझ की बात है। जैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है उस अनुसार सब चेंज होता है, यहां भी और बाहर भी। तू जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है उसी अनुसार ये सृष्टि बदलेगी। सबसे पहले तेरे अंदर की सृष्टि बदलेगी। दिन भर अगर तू, अब बताओ हमें, दिन भर अगर तू आत्मिक स्थिति के फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होता रहेगा क्या होगा? पर बात कैसी है? 5 मिनट आत्मिक स्थिति में वाइब्रेट हुआ, रचना सुंदर हो रही, सैक्रेड ज्योमेट्री। वापस 1 सेकेंड के लिए, अरे ये इनका क्या हुआ? अलग वाइब्रेशन आया। बहुत पावरफुल है कलयुग का वाइब्रेशन। इसलिए लगातार 24 घंटा आत्मा 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 आत्मा, ये करने की बात नहीं है। बस अनहद नाद हो रहा है अंदर, अजपा जाप चल रहा है अंदर। मैं आत्मा देख रहे अपने को, महसूस कर रहा है, वाइब्रेशन है वो। 1 सेकेंड भी दुनिया का संकल्प उठा, 1 सेकेंड भी दुनिया का विजन आया, 1 सेकेंड भी दुनियावी संस्कार इमर्ज हुआ, समाप्त। कोई सुंदर रंगोली बनाई है, बहुत सुंदर, छोटी सी है पर बहुत सटीक है। बनाने में 2 घंटे लगे, मिटाने में 1 सेकेंड, बस एक हाथ घुमाया। यह है दुनियावी वाइब्रेशन। तूने जो 2 घंटे से क्रिएट किया है ना, एक संकल्प आया दुनियावी, मिट गया, बिगड़ गया। भल रंग है वहां पर ज्योमेट्री तो बिगड़ गई, सैक्रेड ज्योमेट्री। अभी उस रंगोली से वो अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बच्चे, जब तक रंगोली पूरा टैटू ना बन जाए, पूरा छपना चाहिए, तब तक उस रंगोली में ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। आपने देखा है कोई गीली जमीन है, जमीन, हाँ, जो गोबर से लेपते हैं, दिवाली में रंगोली निकालते ना गोबर से लेप कर, गीली जमीन है उस पर रंगोली निकालते हैं, गीली है जमीन। दूसरे दिन किसी ने पोंछ भी दी, झाड़ू भी लगाया ना, फिर भी रंग एज इट इज रहते। देखना, क्योंकि जमीन गीली है। वही बात, जिसकी जमीन गीली है ना, श्रीमत को पालन करते 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 उस पर रंगोली निकाले तो जल्दी पहुंच नहीं जाएगी। पर जमीन गीली चाहिए। इसके लिए ईश्वरीय परिवार में शामिल होना पड़ेगा। संसार में तो सेकंड में रंगोली मिटाई जाती है, तुम्हारी सेकंड में बच्चे हैं। यहाँ ईश्वरीय परिवार में बाहर से कोई आ नहीं सकता रंगोली मिटाने के लिए, अलाउड नहीं है ना ऐसे ही आना। पुरुषार्थ करके आओ, समझ की बात है। तेरे संसार में कोई भी आ रहा है, तेरे घर में लौकिक, किसी का भी फोन आ रहा है, मिलना तो पड़ेगा, उपाय तो है नहीं। इसके इस प्रोग्राम में जाओ, उसके मैयत में जाओ, इसके शादी में जाओ, समझ की बात है भाई। यहां आत्मिक स्थिति कर रहा है, कल जाकर वहां नगाड़े सुन रहा है शादी के, क्या रहेगी स्थिति भाई। इसलिए समर्पण के बिना कुछ नहीं हो सकता, ध्यान में रखना बच्चे। और कोई उपाय है नहीं समर्पण के बिना। आत्मिक स्थिति यहां ही बनेगी, ईश्वरीय परिवार। कोई अगर संसार में बना सका
तो बच्चे मेरा नमन है तुझे, साष्टांग दंडवत है। समझ है, इम्पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि माया इतनी तेज है ना। वो माया ने भी बीड़ा उठाया है। हाँ बच्चों, आपको सुनाता हूँ, माया ने भी एक बीड़ा उठाया है। कौन सा पता है? कि कुछ भी हो जाए, मेरे बाप के पास बिना जाए जो मेरे बाप के पुरुषार्थ को करने की चेष्टा करेगा, और बाप ने जो एम ऑब्जेक्ट दिया है आत्मिक स्थिति और परमात्म याद, इसमें आने की चेष्टा करेगा, उसको गिरा कर ही रहेंगे। माया ने बीड़ा उठाया है। जो भी आत्मा बनेगी उस पर अगर बाप ने बनाया ये स्टैंप नहीं है तो उसे गिरा कर ही रहेंगे। संभल कर रहना, कुछ कर नहीं सकते इस केस में। उसने खुद ने कहा है, जो भी आत्मा बनेगी उस पर स्टैंप होगा परमात्मा की बनावट, परमात्मा की रचना, और जिस पर स्टैंप नहीं होगा माया खा जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, बिना समर्पण किए पुरुषार्थ करना बच्चे व्यर्थता है, मूर्खता है। माया बनने नहीं देगी तुम्हें, कुछ भी करो बच्चे। तुम कहोगे नहीं हम यही कहेंगे बाबा ने बनाया, माया बनने ही नहीं देगी, वो सुनेगी ही नहीं। उसको देखना है तू बना है या साकार में बाप ने बनाया है, साकार में ईश्वरीय परिवार ने बनाया है, उसकी मदद से बना है। संभल कर रहना, मेरा काम है बताना, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। सार में यही एकाग्रता मनात्मिक स्थिति और साइलेंस मना कंबाइंड स्वरूप, यह है सार। बाकी तुझे जो लगता है वो तेरी मर्जी। बाप दादा यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। बच्चों देखो, आप समर्पित हो गए, अभी आप हर घंटे बैठो और अच्छी एकाग्रता मनात्मिक स्थिति में आकर, पहले फिर कंबाइंड स्वरूप में आकर, साइलेंस में आकर सभी बच्चों के लिए संकल्प उठाओ समर्पण का हर घंटे, क्योंकि इन बच्चों में वो ताकत नहीं है कि वो अपने से समर्पित हो सके। आप जो समर्पित हो उनको वो ताकत दुनिया में भेजनी पड़ेगी, तब इन बच्चों के बुद्धि का ताला खुलेगा और भाग्य ले लेंगे। तो हर घंटे करो और उन बच्चों को भी भाग्य दे दो, क्योंकि बच्चे भाग्य तो समर्पण के बाद है ना। तो आपका काम है हर घंटे 1, 2, 3 मिनट, 1 मिनट आत्मिक स्थिति गहन, 1 मिनट गहन कंबाइंड स्वरूप और 1 मिनट का संकल्प, 3 मिनट का काम है। विश्व के सभी बच्चों के प्रति संकल्प रखो, सभी जल्द से जल्द बाप के बन जाएं। अभी तो बाबा ने कह दिया यह ही समर्पण, जल्द से जल्द बाप के बन जाएं, ईश्वरीय परिवार के बन जाएं और अपना भाग्य और वर्षा ले। अपनी भाषा में संकल्प रखो और सबको भाग्य दे दो। भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा। अब मजे देखना, समर्पण के मैसेजेस
समर्पण के कॉल आपको फटाफट आते जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए 9 लाख 2 करोड़ को तो भाग्य देना ही है ना भाई। मैंने कहा है ना 2 करोड़ को समर्पित तो होना ही है। शुरू हो जाएगा। मजेदार है कारोबार। अभी जैसे जनवरी को कहते हैं अव्यक्त मास, ये महामास है, जगदम्बा मास है। जून चल रहा है ना, इसमें फटाफट होगा, फटाफट। ब्रह्मा तो रथ था, वो कहीं जा नहीं सकता, पर सबसे बड़ा समर्पण तो मम्मा ने किया। नंबर 1 समर्पण। इसलिए इस मास को समर्पण मास भी कह सकते हैं, इस मास को। और इस मास में कोई निकला, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं न्यूट्रल रहकर हमेशा ज्ञान देता हूं। इस मास में अगर कोई निकला ना समर्पण के लिए, महाभाग्यवान है। क्योंकि बच्चे इस मास को वरदान है। ये मास और अव्यक्त मास जनवरी, इन 2 मास में जिनका समर्पण होता है ना, और महाशिवरात्रि का मास, 3 मास, इनको माया नहीं लेके जा सकती। चैलेंज है। कुछ भी हो जाए ये नहीं जाएंगे, ये समर्पित ही रहेंगे। माया में इतनी ताकत नहीं कि इन 3 मास में समर्पित होने वाले बच्चों को लेके जाए, इतनी ताकत नहीं। हाँ, बाकी 9 मास का मैं कुछ नहीं कह सकता, बचे हुए। समझ है बच्चे? इसलिए सबके लिए संकल्प रखो और सबको भाग्य दो। मिले भाई सबको भाग्य, तुमने पाया है, बाकी सभी भी पाए। हर किसी का अपना ड्रामा, अपना भाग्य। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी है, शाखाएं हैं, परिवार है, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। यह नशा है कि हम ही इष्ट देव हैं। तो भक्त चिल्ला रहे, आप सुन रहे हो, वह पुकार रहे, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। अभी रेस्पॉन्ड करो, रेस्पॉन्ड करो। इष्ट देव हो ना आप, बच्चों का काम है हर घंटे शांति देना, सुख देना, प्रेम देना। हर घंटे बाप कहेगा, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 16 एनर्जी पॉइंट है, 16 गुण शक्तियां, उसमें से हर घंटे 7 गुण, 8 शक्तियां, 3 दिव्य गुण, इनका सकाश देना हर घंटे। मैं ये नहीं कहता 16 मिनट दो, ठीक है, मैं कहूंगा 8 मिनट दो, आधा मिनट एक शक्ति। आधा मिनट तो कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। दे दे एक, चल रहा है। आधा मिनट हो गया, दूसरी शक्ति। आधा मिनट हो गया, तीसरी शक्ति। विश्व को देना है हर घंटे। एक पहली टास्क आपकी, पहली सेवा 3 मिनट भाग्य देना, 8 मिनट विश्व को सारे गुण शक्तियों का सकाश देना। 11 मिनट हो गए, हर घंटे के 11 मिनट। आगे बढ़ेंगे, पर फिलहाल तो हर घंटे के 11 मिनट आपको सेवा करनी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, भोजन भी कर रहे हो तो भी ये सेवा नहीं छोड़नी। चलते फिरते, खाते पीते, बाथरूम में हो, पता चला टाइम हो गया, सेवा शुरू। सेवा नहीं छोड़नी है। बस नींद का समय छोड़कर शरीर की रेस्ट, बाकी सब समय ये करना है। अभी आपको ताकत लगानी, बाप तो चाहेगा फुल लगाओ, पर शुरुआत यहां से करो, 3 मिनट और 8 मिनट से। बाप तो चाहेगा पूरी ताकत लगाओ, जितनी ताकत है आपके अंदर, और सबको फटाफट भाग्य दो, रिस्पॉन्ड करो। इष्ट देव हो, रिस्पॉन्ड करो। वह पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव। आप सिर्फ सुन रहे हो, उन्हों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। बच्चों ध्यान में रखना,
आपको इष्ट देव का टाइटल नहीं दे सकते। जो घर गृहस्थ में चल रहे हैं, नौकरी धंधा कर रहे हैं, किसी इष्ट देव को देखा है नौकरी धंधा करते? किसी इष्ट देव को देखा है घर गृहस्थ संभालते, घर परिवार संभालते? एक इष्ट देव दिखाओ जो अपने घर संसार में बिजी है। इसलिए बच्चों माफ करना, पर सत्यता बता रहे, आप अपने आप को इष्ट देव नहीं समझ सकते। वो सिर्फ समर्पित बच्चों का टाइटल है, इष्ट देव और देविया सिर्फ समर्पित बच्चे। बुरा लगे तो माफ करना मुझे, पर सत्यता बता रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। इसलिए गृहस्थियों का सकाश काम नहीं आएगा। भल अकेला है पर रहता कहाँ है संसार में ना, तो वो भी गृहस्थी है, वो सन्यासी नहीं। सन्यासी एक ही जो बाप के साथ चल रहा है, जो ईश्वरीय परिवार में चल रहा है। भल गृहस्थ व्यवहार से आया है, शादीशुदा है, समर्पित हो गया है, पर वो सन्यासी है क्योंकि बाप के साथ चल रहा है। बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझना पड़ता है, ऐसे अपने हिसाब से समझा और चला नहीं। बच्चे ध्यान देना, समझ की बात है सारी। तो बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो आप सभी के लिए। रेस्पॉन्ड दो, सिर्फ सुनो नहीं। इसलिए बाप कहता है ना 99% मुरली यहां के लिए। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। बोलो त्याग कितना किया है, तपस्या कितनी की है, सेवा कितनी की है, समर्पण हुआ है? बच्चों ध्यान में रखना, ये 3 पेपर भी समर्पित आत्माओं के लिए जाते, बाकियों के नहीं। त्याग, तपस्या और सेवा। बाकी जो संसार में है, जो समर्पित नहीं हुए हैं, जिन्होंने सब कुछ संपूर्ण रूप से स्वाहा नहीं किया है, उनका कोई पेपर नहीं। अभी पेपर ही नहीं है तो वर्षा कहां से मिलेगा? समझे बच्चे? तू एलिजिबल नहीं है पेपर देने के लिए, तू पात्र नहीं है। अभी पात्र ही नहीं है और तू कहता है तूने सारी पढ़ाई की है। यूनिवर्सिटी कह रही तू पात्र नहीं, आप पेपर नहीं दे सकते। अभी वेस्ट हो गई सारी पढ़ाई, अब क्या करे? यही हालत होगी बहुतों की जो समर्पित नहीं होंगे। ड्रामा। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। समझ की बात है बच्चे। रेडी का अर्थ है समर्पण, और एवर रेडी का अर्थ है संपन्न और संपूर्ण। तू क्या सोच रहा है? बोल। विनाश के लिए सोच रहा है? क्या सोच रहा है? रेडी और एवर रेडी? शरीर छोड़ने के लिए सोच रहा है? नहीं बच्चे, देख मैंने तो बता दिया। डेट दे देवे, आप कहेंगे हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं।
सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो। कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभकामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। बच्चों ध्यान में रखना, कंफर्म होना चाहिए। 9 लाख तैयार है। अभी बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ बाबा तैयार है, मुझे 9 लाख की सभा चाहिए, उस सभा में मैं खुद साकार में देखना चाहता हूं। 9 लाख तैयार। जब तक मैं साकार में सर्टिफिकेट नहीं देता, हाँ इनमें से 9 लाख तैयार है, तब तक महापरिवर्तन स्टार्ट नहीं होगा। और बच्चे ध्यान में रखना, 9 लाख का बाबा मिलन करूंगा मैं। 9 लाख का बाबा मिलन होगा, ज्यादा का। उसमें से 9 लाख निकलेंगे। हमने सुना है कि भारत में एक सत्संग हुआ था, उसमें 40 लाख आए थे। 40 लाख तो 9 लाख कोई बड़ी बात नहीं व्यवस्था के लिए। वहां 40 लाख की व्यवस्था हो सकती है, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कुछ, या लिम्का बुक में कुछ है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 9 लाख की नहीं हो सकती, सिंपल बात है। ऐसे कैसे कोई घर में बैठा है और बाप सर्टिफिकेट दे दे, हाँ वो फलाने शहर का तैयार है, फलाने गांव का तैयार है, फलाने राज्य के इतने तैयार है, फलाने देश के उतने तैयार। ऐसे कैसे सर्टिफिकेट दे? सर्टिफिकेट तो सामने दिया जाता है, सम्मुख। तो सम्मुख चाहिए मुझे 9 लाख। जब सम्मुख आएंगे ना 9 लाख, अब समझ जाना बाहरी महापरिवर्तन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। और जो बच्चे कहते हैं 9 लाख तैयार है, जो बच्चे कहते हैं कि 9 लाख तैयार है, चल बच्चे सूक्ष्मोतन में 9 लाख की लिस्ट लेके आ जा, लिस्ट लेके आ जा। मैं साकार में नहीं बुला रहा हूं, चल लिस्ट ला, मैं भी देखूं। चल 9 लाख की छोड़, 108 की लिस्ट लेके आ। कौन 108 तैयार है? बस 108 पूछ रहा हूं तुझे, यहां भी नहीं बुला रहा हूं मैं तुझे, वतन में बुला रहा हूं। आजा सूक्ष्म वतन में। 108 बाबा ये तैयार है, ये तैयार है। 108 नाम लेके आ। यहाँ जो बच्चे हैं तुझे लगता है ये 108 तैयार है, नाम लेके आ जा। समझ है बच्चे? जब तक मैं 9 लाख आंखों से नहीं देखता सम्मुख, तब तक सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। ध्यान में रखना, 108 आंखों से न मैंने देखे न तूने देखे, कैसे डिक्लेयर करे? और बाप क्या कहता है? कितने सर्टिफिकेट है? स्वयं का सर्टिफिकेट, बाप का सर्टिफिकेट, ईश्वरीय परिवार का सर्टिफिकेट। परिवार भी तो कहे हाँ बाबा बरोबर 108 रत्नों के लायक है। परिवार भी सर्टिफिकेट दे ना। हर कोई कहेगा मैं पात्र हूं। चल बाप ने प्यार में कह दिया हर कोई पात्र है, अभी परिवार कहे। सारे परिवार को पूछूंगा ये 108वां मन का लायक है? सभी बताओ लायक है क्या? 107वां मन का, 106वां मन का, 105वां मन का लायक है? फिर उसमें से अष्टरत्न, ये अष्टरत्न सभी क्या कहते हैं? है लायक। जब तक ये सब नहीं होता तब तक बच्चे महापरिवर्तन नहीं होगा। ये सब साकार में होकर ही रहेगा। ऐसे कैसे भाई? फिर तो लोग मुझे पूछेंगे आत्माएं, बाबा ये तो हमारे साथ चलता था, पूरा नालायक आत्मा, आपने ऐसे कैसे अष्टरत्न बना दिया, 108 में इसको डाल दिया? सब क्लियर होना पड़ेगा ना, लायक है या नालायक है, अवगुणी है या सद्गुणी है। और सबको, क्योंकि वो भी तो तेरे राज्य में आएंगे, उनके मन में अगर ये रहा कि बाबा ने शायद ऐसे ही पद दिया होगा इसको, पता नहीं बाबा भी अभी पार्शियलिटी करने लगा, चलेगा क्या ये?
सबके सामने न्याय होगा, सबके सामने। इसलिए कोई अपने को भ्रमित ना करे, मैं अष्टरतन हूं। ठीक है बच्चे, है तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी सर्टिफिकेट बाकी है। सारे ड्रामा का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तू है या नहीं है? माया भी हाजिर होगी सर्टिफिकेट देने के लिए। तेरी काली करतूतें माया बताएगी सारी। चिंता ना कर बच्चे, तेरी वृत्ति किसके प्रति क्या थी, तेरा संकल्प किसके प्रति क्या था, तेरे बोल, दृष्टि, कर्म कैसे थे, माया के पास सारा लेखा जोखा है। वो भी माया लेकर आएगी। सब सभा में हाजिर होंगे और सबकी सहमति से राज्य बनेगा। जब तक ये नहीं होता, परिवर्तन नहीं। और बच्चे तू ये ना सोच बस मैं नहीं, तेरा सारा संगम युग स्क्रीन पर दिखेगा सबको। और ऐसे नहीं मैं देरी करूंगा, 1 सेकेंड में सब देखेंगे। तू जब से ज्ञान में आया तब से अंत तक, शरीर छोड़ने तक क्या क्या किया, सब एक मूवी की तरह आएगा। तेरे विचारों का भी आएगा, वृत्ति का भी आएगा, और उससे सब अपने अपने सब जजेस होंगे। सारी आत्माएं जज बनेगी, सारा ब्राह्मण परिवार जज बनेगा, हर किसी का। और फिर रिजल्ट निकालेंगे। तुझे लगता होगा मैंने ये धंधा किया है, किसी को थोड़ी पता है, वो धंधा किया है थोड़ी कोई जानता है, मेरे मन में इनके प्रति ये विचार आया था थोड़ी किसी को पता है, इनके प्रति ऐसी वृत्ति थी थोड़ी किसी को पता है। बाहरी रूप से तो मुझे सब ठीक कहते हैं, एकदम ओके, ओम शांति। मैं तो सबसे बड़ा प्यार से टोली भी बड़े ओम शांति, बड़े प्यार से। खाना खाया आपने, ब्रह्म भोजन किया, आइए आइए रेस्ट कीजिए। बच्चे ये भी दिखेगा, दिखावे का था या सत्य था, चिंता ना कर, सब रिकॉर्ड है, सब कुछ तेरा सब सबके सामने आएगा। मैं भी बैठूंगा, मैं भी एंटरटेनमेंट करूंगा, सब मिलके निकालेंगे कौन लायक है और कौन नालायक है। चिंता ना कर, और तू भी जज करना। ड्रामा ने जो रिकॉर्ड किया है उसे नकार नहीं सकता, वो तो ड्रामा में नूंद है। तू ये भी नहीं बोल सकता ये गलत नूंद है, ये गलत रिकॉर्डिंग है, ये झूठ है, क्योंकि तू भी तेरे सत्य स्वरूप में होगा आत्मिक, और कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए बाप कहता है सत्य रहे, सच तो बीठो नच। और कोई सच में महानालायक है और वो सबको बताता है मेरा ऐसा है, वृत्ति ऐसी, संकल्प वैसे, दृष्टि ऐसी, बोल वैसे, कर्म तो बात मत पूछो। और बाप को भी पोताबेल में रोज लिखता है या सुनाता है। जब वो स्क्रीन पर आएगा ना, सभी कहेंगे हाँ हम जानते हैं। बाबा भी कहेगा हाँ मुझे पोताबेल में आया था, ड्रामा भी कहेगा हाँ इसने पोताबेल दिया था, माया भी कहेगी हाँ इसने तो सब बताया हुआ है। ये नीच है, ये हम सबको पता है। अब बोल क्या करना है बच्चे? खतरनाक ड्रामा है और वंडरफुल भी है। तुझे क्या लगा तू ही अकेला सयाना? चल अंत में मजा करते, जो करना है चोरी चोरे चुपके चुपके कर भाई, फिर मजा लेंगे अंत में, अंत में मजा लेंगे। तेरी सारी बातें सबको उजागर होगी। यहां लोगों की, बच्चों की आंखों से छिप सकती है। कैमरा की जो ड्रामा है उस कैमरे से छिप नहीं सकता कुछ भी, उसमें सब नूंद है। एवरीथिंग, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। मजा लेना, फिर मजा लेना। वो गीत है ना, ड्रामा और माया का मजा लीजिए, गीत बजाएंगे वहां पर, बड़ा आनंद लेंगे, सब पता चलेगा, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। आनंद लेना।
विश यू ऑल द बेस्ट। मजा करना। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वह कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाए तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। नगाड़ा बजाओ, आ गया का नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाने आता है? बजाना तो है ना। अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते हैं आप बनाओ। बाप कहते हैं आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है और यह इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं? डेट फिक्स हो सकती है? डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो, लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है लेकिन नैनों के सामने भी नहीं, समाये हुए हैं। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है श्वासोच्छ्वास, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोच्छ्वास याद और श्वासोच्छ्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन है बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह ड्रामा वहारे में आत्मा वहारे मेरा भाग्य वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति।
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा